अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं आलू गोभी बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आज मैं आपको बताऊँ। आधा किलो मैंने गोभी ली है जो मैंने अपनी मर्ज़ी की शेप में काट ली है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप में काट लीजिएगा। 3 मैंने आलू लिए हैं जो मैंने इस शक्ल में काट लिए हैं। 1 अदद मैंने बड़ा प्याज लिया है जो बारीक काट लिया है। अदरक मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन की 2 मैंने चॉप कर ली है। धनिया हरी मिर्चें 2 काट ली हैं और 3 साबुत हरी मिर्चें लेनी है। दरदर की हुई मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच टी स्पून और 1 चम्मच भर कर पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच चिकन पाउडर, 2 अदद टमाटर, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और साबुत सूखा धनिया भी 1 चम्मच। चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधी प्याली तेल डाला है और ये चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। जितनी देर ये फ्राई हो रहा है आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका प्यार और शफकत होती है। ये देखें ये हल्का सा ठंडा डाल दिया। अब हरी मिर्चें डालेंगे, जीरा डाल देंगे। दूसरे लफ्जों में ये हम तड़का लगा रहे हैं। तड़का लग गया। अब हम इस तड़के के 1 मिनट बाद हम ये प्याज डालेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे इसी में बगैर पानी यूज किए हुए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जी लाइट ब्राउन हो गया। अब इस लम्बे प्याज कर हम अपने आलू डाल देंगे। आलू को हम 3-4 मिनट इसी में अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। आलू अच्छी तरह फ्राई होंगे। गोभी इसलिए साथ नहीं डाली कि ये ज़रा गलने में टाइम लगेगा। गोभी फटाफट गल जाएगी। उसे भी हम फ्राई करेंगे पर पहले 3 से 4 मिनट उसको फ्राई करते हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए हमें आलू फ्राई करते हुए। देखें कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है और कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है। अब इस लम्बे पर आकर हम अपनी गोभी भी सारी डाल देंगे और इसको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और ये जो साबुत सूखा धनिया लिया था इसे हाथों से क्रंच करके इसे भी डाल देंगे और हम इसे 3 मिनट के लिए इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारी गोभी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इस लम्बे पर आकर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। ये कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक और हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी लगा के इसे 4 मिनट के दम पे रखेंगे ताकि हमारी गोभी और आलू थोड़े गल जाएंगे। देखिए मिक्स हो गया। अब हल्का सा हम इसमें पानी लगाएंगे। इसे मिक्स करेंगे और हम इसे 3 से 4 मिनट का दम लगाएंगे हल्की आंच पे ताकि ये थोड़ा गल जाए। चलें जी अब हम इस पर दम उठा लेंगे। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये देखिए बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। हमारे बड़े ज़बरदस्त हो गए। अब इस लम्बे पर आकर हम चिकन पाउडर डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, गरम मसाला और काली मिर्च डाल देंगे। सारे मसाले डाल देंगे और इस लम्बे पर आकर हमने जो चॉप किया हुआ अदरक था इस लम्बे पे आकर डालेंगे। ये अपना अलहदा टेस्ट और जायका देगा और बड़ी मज़ेदार सा खुशबू आएगी इसमें से और ये बड़ी मज़े की बनेगी। इस लम्बे पे आकर आपने अदरक डालना है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट सिर्फ हल्का सा भून लेते हैं और तकरीबन हमारी हंडी तैयार है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हम भूनेंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारी आलू गोभी तैयार है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।